क्या स्टोन्स या फिर क्रिस्टल आपकी किस्मत बदल सकती है, या फिर ये कह लीजिए वो अंगूठियां जो चलती है या क्रिस्टल्स जो चलते हैं, क्या ये आपकी किस्मत बदल सकती है? 101% बदल सकती है। बस उसे आप अलाउ करिए बदलने के लिए, ट्रस्ट में बदलेगी। रीजन लॉजिक पे आते हैं आप, ठीक है। देखिए होता क्या है, वैसे सुपरस्टिशन बातों को थोड़ा मैं अलग कर दे रहा हूँ। लोग कहते हैं कि हाँ अंगूठी पहन रहा है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर से मिला, ये जादू टोना, हाँ हाँ हाँ, ये जादू कर लिया, वो ठीक हो गया, किस्मत बदल जाएगी। क्या लोग इसके नेगेटिव वाली बातें करते हैं कि अरे अंगूठियां पहनने से कुछ नहीं होता, क्रिस्टल पहनने से कुछ नहीं होता। मैं 101% के साथ कहता हूँ होता है। मेरे साथ होता है, मेरे क्लाइंट्स के साथ होता है, मेरे परिवार वालों के साथ होता है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अब ये कैसे आते हैं, ये वर्क कैसे करता है? मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है। कई लोगों को तो डाउट्स है, मतलब गंदा वाला डाउट ना, कि ये बस पहन लो, ये ऐसे कैसे वर्क कर जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। इस पे तो जान ही नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है ये तो। भाई नॉन लिविंग थिंग में भी ना पावर होती है, ठीक है, बशर्ते वो आपको डेफिनेटली अफेक्ट कर सकती है, बट आप उसे अलाउ करो। देखो सिंपल सी चीज़ है, मिरेकल उसी के साथ होता है जो मिरेकल पे विश्वास करता है। जो चमत्कार पे विश्वास ही नहीं करेगा तो फिर तो हो गया, फिर बंटा ढार हो गया, उसका कोई मतलब नहीं। अंगूठियां पे आते हैं, कैसे वर्क करता है। स्टोन क्रिस्टल ऑलमोस्ट बराबर नहीं होते हैं, इसका वर्क करने का तरीका भी अलग अलग होता है, प्रोसीजर अलग अलग होता है। अब जैसे स्टोन हो गया, ये आपकी बॉडी को आउटर साइड से अफेक्ट करता है, ये आपकी बॉडी को इनर साइड से अफेक्ट करता है। क्रिस्टल का मैंने आपको बताया, मेरा लास्ट वीडियो पड़ा हुआ है क्रिस्टल का, कि क्रिस्टल वर्क कैसे करता है। ये आपके इनर को जगाता है, मतलब आपके न्यूरो पैटर्न को सही करता है, आपका चक्र को बैलेंस करता है और आपका ऑरा सही रखता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, क्रिस्टल आपके बॉडी के अंदर से वर्क कर रहा है। अंगूठिया कह लीजिए या स्टोन कह लीजिए या जेम स्टोन कह लीजिए, ये आउटर से वर्क कर रहा है। आउटर से कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ये लूनर बॉडी और प्लैनेटरी प्लैनेट्स पे डिपेंड है। अब जैसे ये पुखराज, हिंदी में से पुखराज कहते हैं, इंग्लिश में येलो सफायर कहा जाता है। ये वर्क कैसे करता है, ये बेसिकली इंसान का जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है। अब ये सिंपल सी बात है, इस पे भी कोई ऐसा सुपरस्टिशन या कोई वहम वाली चीज नहीं है। बेसिकली ये क्या करता है, जुपिटर के जो जुपिटर प्लैनेट रहता है उसकी एनर्जी को ग्रैब करके आपके बॉडी पे डालता है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, पहले भी मैंने मोती के ऊपर चर्चा की हुआ है। मोती जो पहनते हैं, जिनको गुस्सा आता है मोती पहना दो, कहते हैं डेफिनेटली वर्क करता है यदि मोती ओरिजिनल हो तो। कैसे वर्क करता है, सेम यदि आप मोती पहनते हो तो वो चांद मून से लिंक रहता है वो, तो वो चांद की एनर्जी को ग्रैब करता है। और चांद को एस्ट्रोलॉजी में भी शीतलता का प्लैनेट, शीतलता का ग्रह कहा गया है। तो वो अपनी शीतलता आपको देता है, आपके बॉडी में वो पैटर्न चेंज होते हैं। सेम वैसी एग्जांपल दे रहा हूं, ये हर स्टोन हर जेमस्टोन वैसे सेम वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि मैं ग्रीन एमराल्ड भी पहना हूं, वो भी सेम वर्क करता है। पुखराज है वो भी सेम वर्क करता है। वर्क बस ये है इसका कि ये बाहर के प्लैनेट, जो प्लैनेट की प्रॉपर्टी रहती है, जैसे बोलते हैं ना, जिसका एस्ट्रोलॉजी चार्ट में जुपिटर अच्छा रहता है, वो सारे चीज की एबंडेंस ग्रैब करता है, चाहे वो एबंडेंस कहीं से भी हो, ठीक है। भर भर के एबंडेंस आती है, तो जिसको भर भर के एबंडेंस चाहिए रहती है हर चीज में, जो उसकी इंटेंट रहती है प्रॉपरली, है ना, एक प्रॉपर रहनी चाहिए। यदि आप उसे पुखराज पहना दोगे तो वो उस चीज को ग्रैब करेगा, जुपिटर प्लैनेट की जो पावर है या फिर ये कह लीजिए प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट्स, उसको ग्रैब करेगा। तो सिंपल सी चीज है, ये आउटरली वर्क करता है, ये इनर साइड से वर्क करता है, ठीक है। ये इनर वर्क करता है जो क्रिस्टल रहता है ना। और अगर हम किसी इंसान, अब देखिए होता क्या है ना, इस पे बात ये आती है कि जेमस्टोन को हर कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ओरिजिनल जेमस्टोन ना 25-30 हजार के ऊपर ही आता है। तो उस केस में आप क्रिस्टल से जा सकते हो, ठीक है। दोनों वर्क करेगा, दोनों आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा यदि आप विश्वास करो तो। अब बात कर लेते हैं हम उन लोगों की जो कहते हैं भैया जान नहीं है चीजों में, वो कैसे वर्क करेगा। खाने का फोटो देख के अभी भूख मत लगवाइए, टाइम है अभी। बट अगेन कैसे वर्क करेगा, भाई जान तो इसमें भी नहीं है खाने में। आप एक चीज नोटिस करिएगा, एक खाने से भरी थाली को किसी ऐसे घर में रख दीजिएगा जहां बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो, मतलब आपस में लोग लड़े पड़े हैं फैमिली वाले। उस घर का खाना कभी आप खा के देखिएगा, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे कुछ टाइम के लिए। आपका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा या फिर आप चिड़चिड़ करने लग जाओगे। और वहीं यदि आप किसी बहुत अच्छे घर का खाना खा रहे हो, हंसी खुशी का माहौल है, आप नॉर्मल सूखी रोटी भी खा रहे हो ना, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। और ये जो सेम पैटर्न वर्क करता है वो मंदिरों में ये वर्क करता है। मंदिरों का आप प्रसाद भोग देखिएगा, क्या होता है प्रसाद, कोई बहुत स्पेशल कोई शेफ थोड़ी ना बनाता है उससे, नॉर्मली बनता है, बट उसका टेस्ट आप कभी नोटिस करिए। क्यों, क्योंकि वो मंदिर का जो एनर्जी है, वो ऑरा है, वो उस फील्ड में रखा हुआ है। इसलिए हमें अगर बासी प्रसाद भी दे दिया जाए ना, भोग या फिर खिचड़ी या कुछ भी, हमें वो बहुत टेस्टी लगता है। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और प्लस हम उससे अलाउ कर रहे हैं कि हाँ यार ये मंदिर का प्रसाद है, भगवान का आशीर्वाद है, हमें वो अच्छा लग रहा है। सेम होली वाटर में भी यही चीज होता
है ना? ये हर धर्म में अलग-अलग बाँटा गया। बेसिकली हिंदुइज़्म में आप जाएँगे तो बेसिकली जब जैसे आप मंदिर में भगवान के पास एंटर करते हैं, पंडित जी आपको कुछ ऐसे चम्मच से निकाल के देते हैं। वो कॉपर या ब्रास का बेसिकली बना रहता है, जो वेसल रहता है। आप उसे पिएँगे, वो क्यों कि दिया जाता है? वाटर थेरेपी इस पे वर्क करती है। इस पे भी मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है कि वाटर थेरेपी कैसे वर्क करती है। वाटर पे डीएनए होता है जो ह्यूमन डीएनए से मैच करता है। आप यदि किसी वाटर को इंटेंट देकर किसी को पिला देंगे, वो चीज़ वर्क करेगा। किसी का तबीयत खराब है, किसी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में है, आप वाटर को कुछ नहीं इंटेंट दीजिए, उसे पिला दीजिए, वो ऐसे ठीक होगा। क्यों? क्योंकि वो डीएनए पे डायरेक्ट वर्क करता है। और इसलिए ये चीज़ दिया जाता है क्योंकि ये जो वेसल है वो मंदिर के बहुत पॉजिटिव ऑरा में रखा हुआ रहता है। एट द टाइम कोई इंसान मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, बेसिकली आज के डेट में तो लोग परेशान होकर मंदिर जाते हैं। भीख मांगने एक्चुअली मंदिर मंदिर जाया जाता है आजकल। ठीक है? वो भिखारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छे खासे लोग भी ना भगवान से बस भीख मांगने जाते हैं। भगवान घर दिला दो, भगवान कार दे, अरे भाई शोरूम खोल के बैठना है क्या भगवान ऊपर? या रियल एस्टेट के एजेंट है भगवान? कभी भी भीख नहीं मांगना चाहिए। भिखारियों को बस आंसू मिलते हैं या तो भीख मिलते हैं ना। मांगना है तो अच्छा चीज मांगो भगवान से। मांगना है तो शक्ति मांगो, आशीर्वाद मांगो, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मांगो, हिम्मत मांगो, डेयरनेस मांगो। ये सब चीज काम की चीज ही है। ठीक है? बाकी ये आप समझ गए होंगे, आप होप सो कि ये कैसे वर्क करता है। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, डेफिनेटली वो चीज क्लियर आउट करेंगे हम।